ओम शांति। आज बाबा के 22 जून 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात स्पष्ट की कि इस दुनिया में निष्काम सेवाधारी केवल एक निराकार बाबा है। मनुष्य कोई भी निष्काम नहीं हो सकता। जो भी कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं उन्हें उसका रिटर्न अवश्य मिलता है। ये निश्चित है कि सत्युगी राजधानी स्थापन होनी ही है। हम श्रीमत पर चलकर अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बाबा के पास आते हैं, इन्हें क्या मिलता है? बाबा ने कहा, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहते हैं कि हमें बाबा से नए विश्व का मालिक बनने का वर्षा मिलता है। बाबा स्वयं विश्व का मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। मनुष्य कोई भी सेवा करते हैं, समाज सेवा करते हैं, भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न उन्हें ज़रूर मिलता है। लेकिन शिव बाबा बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। वो पारलौकिक पिता हैं। उनकी महिमा है कि वो नॉलेजफुल है, पतित पावन है। जितना उनको याद करते हैं वर्षा मिलता है, पावन बनते हैं। मनुष्य चाहते हैं कि वननेस हो। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, आत्मा समझ शिव बाबा को याद नहीं करेंगे, वननेस नहीं हो सकती। चाहते हैं पीस हो तो उसके लिए याद करना है हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं। भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा कहते बहुत काम आती है। भक्ति में भी कोई किसी मनोकामना से मुझे याद करता है, मैं उसकी आशा पूर्ण करता हूँ। ज्ञान मार्ग में भी बच्चों को साक्षात्कार कराए, विनाश का भी कराया, विष्णुपुरी का भी कराया। बाबा कहते इस दिव्य दृष्टि के द्वारा मैं बच्चों को भी साक्षात्कार कराता हूँ। बाबा ने समझाया, मनुष्य भक्ति मार्ग में शिवलिंग की भी पूजा करते हैं, अनेक शालिग्राम बना के भी पूजते हैं, फिर उन्हें हटा देते हैं। जिन्होंने शिव बाबा के साथ मदद की वो शालिग्राम के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। रावण की भी एफिजी जलाते हैं, प्रतिवर्ष उसको और बड़ा बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत दुख देने वाला है। जो भी कर्म भोगना, बीमारियां, दुख, कष्ट आते हैं रावण की वजह से है। मनुष्य जानते नहीं रावण क्या चीज़ है। जब हमने एक बाप को पहचाना तो पारलौकिक बाप को याद करना है। आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, बल्कि बाबा से पवित्रता का वर्षा लेना है। त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट रहेंगे तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। व्यर्थ संकल्प न केवल अपने समाप्त करने हैं, दूसरों के भी मिटाने में मदद करनी है। दूसरों के विकर्मों को भी भस्म करने में मदद करनी है। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। नष्टो मोहा स्थिति प्राप्त करनी है तो सेवार्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। सबके प्रति स्नेह रखो, आत्मिक स्नेह रखो, क्योंकि हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। स्वार्थ भाव से स्नेह नहीं रखना है। आज हम चलते फिरते याद करेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बाबा की महिमा दिल से करेंगे कि बाबा ही नॉलेजफुल है, पतित पावन है, सदगति दाता है। मेरा बाबा नई राजधानी स्थापन करने के लिए आया है। दिल से महिमा करते बाबा को साथ रखेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। क्वेश्चन है, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को बहुत खुशी है? ऐसी कौन सी बात है
जो 100% सर्टेन है और जिसकी तुम बच्चों को खुशी है। ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है, श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। जितना ऊंच पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद प्राप्त होगा। जीते तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा कहते बच्चे मन मना भव, बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाके क्या मिलता है। मनुष्य पूछेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाके क्या मिलता है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहते हैं हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन ना सके। विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही हैं। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में वह किसी भी प्रकार से कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। भले कोई समाज सेवा करते हैं, उनको भी सेवा का फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाबा कहते हैं मैं एक निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता हूँ। बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे। मैं अपने निर्वाण धाम में वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे, जाए सत्संग आदि करते, गुरु करते कि ये मुक्ति का रास्ता बताएं। अब तुम बच्चे जान गए हो मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसी को बता नहीं सकते। कोई भी मनुष्य मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता नहीं सकते। वो किसी को भी सद्गति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। अपने को दें तो फिर दूसरों को भी दे सकें। बाबा आते हैं परम धाम से, वो वहाँ का रहने वाला है। तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो। तुम्हें पार्ट बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा भी मूल वतन के रहने वाले हैं, बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ से यहाँ आना पार्ट बजाने के लिए। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए। जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जरूर नरक का विनाश होना ही है। अब तुम जान गए हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हैं। फिर से तुम बच्चों की बुद्धि में है हर 5-4 वर्ष के बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वर्षा पाने के लिए। पतित पावन उनको कहा जाता। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए। इसलिए कहते ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। अब वो धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। सबसे प्राचीन खंड है, यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए।
5,000 वर्ष से उनकी वृद्धि होती रहती। बाकी और तो आते हैं 2,500 वर्ष के बाद। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर थोड़े समय के बाद बोधि धर्म वाले आते, उनमें थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। इस्लामी, बोधि आदि पहले सतो प्रधान, फिर धीरे धीरे क्या बनते हैं, तमो प्रधान बन जाते। ये भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उनको ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज़ सबसे ज़्यादा है, परंतु उनको सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उनको डिटेल में समझाना होता। देवी देवता धर्म वालों को 5,000 वर्ष हुए, तो इस समय उनकी संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। देवी देवता धर्म वाले अन्य धर्मों में चले गए। पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बोधि भी बहुत बने। यहाँ भी बोधि बहुत हैं। क्रिश्चियन तो बेशुमार हैं। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अब तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म फिर से स्थापन हो रहा है हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर। ये भी समझ होनी चाहिए, ये भी समझ होनी चाहिए। कौन सी समझ होनी चाहिए? बाबा ने समझाया, बाबा ने याद दिलाया। धर्म तो गाए जाते हैं ना। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अन आर्य बन गए। कोई अकल नहीं, जिसको जो आता वो धर्म का नाम रख देते। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टालियाँ निकलते, नए का थोड़ा मान होता। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा स्वयं स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। याद से पावन बनेंगे, वर्षा मिलेगा। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता, साथ साथ फिर पतित बनने का भी मिलता। वह लौकिक बाप और वो पारलौकिक बाप, ये है बीच में अलौकिक बाप। ब्रह्मा बाबा, ये है अलौकिक बाप। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता। शिव बाबा को कोई तकलीफ़ नहीं होती। इनको कितनी गाली खानी पड़ती। वास्तव में शिव बाबा को गाली नहीं मिलती, बीच में फंसा तो ये है ना। निराकार शिव बाबा को तो कोई कुछ कह ना सके। अगर फंसा है तो बीच में ब्रह्मा बाबा फंसा है। कहते हैं रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए ये फंसा ब्रह्मा। अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता। ये किसी को पता नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए पतितों को पावन बना रहे हैं। इनमें प्रवेश करके ब्रह्मा तन से बाबा हमें पतित से पावन बनाते हैं। पवित्र बनने पे मार खाते हैं। बाबा कहते मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर चाहिए। विनाश बगैर सुख शांति कैसे हो? जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे वो ही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। ये किसी को पता ना होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते। सिर्फ तुम ब्राह्मण जानते हो सुखधाम शांतिधाम की स्थापना कैसे होती है। जो ब्राह्मण बने हैं वो ही जानते हैं कैसे सुखधाम की शांतिधाम की स्थापना होती है। विनाश के सिवाय स्थापना हो ना सके। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो। तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। वो तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। सब कहते हैं वननेस हो, एक ही बाबा की मत ले। हम सब एक बाप के बच्चे, भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाएगी, फिर से एकता हो जाएगी।
जब ये बात समझे, एक पिता के बच्चे, हम सब भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये भी तो सतयुग में था, वहाँ कोई भी आपस में लड़ते नहीं। वह तो सतयुग की बात हो गई, यहाँ तो है कलयुग। बराबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता। अब तुम समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में था, वहाँ सुख शांति सब था। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते। बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था, ये ज्ञान किसी को है नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाबा तुम्हें आप समान बनाते हैं। इस समय आप नॉलेजफुल बनते हो, बाबा आप समान बनाते। जो बाप की महिमा वही तुम्हें बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास रहती है। बाबा ने बताया भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। क्यों रहती बाबा के पास चाबी? भक्ति मार्ग में भी बाबा कहते हैं मुझे बहुत काम करना होता। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उसकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता। कहते अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाबा ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही समझाते। बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का जरूर विनाश होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है, बुद्धि समझ सकती है, नेचुरल कैलेमिटीज़ आनी है, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ है, भूकंप है, सूखा पड़ना, ये सब होना है। मूसलाधार बरसात भी होनी है, सबका विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती की खाद देखो कितनी है, इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाबा कहते इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाह हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग छोटे छोटे सालिग्राम बना के पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में शिवलिंग बनाते हैं, फिर छोटे छोटे सालिग्राम बनाते हैं पूजा करने के लिए। बाबा ने कहा कैसे उसकी पूजा करते हैं, फिर मिटा भी देते हैं, फिर रोज़ बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने सर्विस की उनका ये हाल करते हैं। जिन्होंने बाबा के साथ मदद की उनका यादगार है, फिर बाबा ने कहा उसको हटा भी देते हैं। रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाए उसको जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार एफिजी बनाए जलाते हैं। ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं, एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, इसका अर्थ कोई समझते नहीं। प्रति वर्ष क्यों जलाते हैं, इसका अर्थ भी कोई समझते नहीं। फिर कहते रावण ने सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते। क्यों बड़ा बनाते हैं? हर वर्ष जब बनाते हैं तो पिछले साल से कुछ और बड़ा, फिर और बड़ा, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अब तुम इस पे जीत पाते हो, सतयुग में होगा ही नहीं। ये जो कर्म की भोगना बीमारी आदि होती है, यह रावण के कारण, रावण की परवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाते हैं। रावण की परवेशता होने के कारण जो कर्म करते हैं वो विकर्म बनते जाते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को पता नहीं। लक्ष्मी नारायण को राज्य कैसे मिला किसी को पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर राजयोग सीख कर इन्होंने ऐसा पद पाया। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाके समझाएं कि इनको राज्य कैसे मिला। अब तो कलयुग है, इसको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो भी है नहीं, राजाओं का ताज उड़ा दिया। धर्मशास्त्र सिर्फ 4 हैं। गीता धर्मशास्त्र है जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते, ना कि सतयुग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, ये धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, फिर से देवी धर्म की स्थापना
इस समय हो रही है। देवी देवता धर्म की पुनः स्थापना अब हो रही है। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती है। जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टन है हम फिर से अपना राजभाग ले रहे हैं, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं। फिर से हम अपना राजभाग प्राप्त कर रहे हैं, लड़ाई की कोई बात नहीं। राजधानी स्थापन हो रही है, ये सर्टेन है। एज सर्टन एज डेथ, ये बात इतना निश्चित है जैसे मृत्यु निश्चित है। जानते हो हम फिर से राजभाग ले रहे हैं। कल्प कल्प हम बाबा से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। कल्प कल्प हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली की मुख्य बातें चिंतन करें। आज बाबा ने क्या क्या समझाया। पहली पॉइंट है, जो बाबा की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। बाबा की श्रीमत पर चलकर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। वरदान है, त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। त्रिकालदर्शी बन, व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प, समर्थ कार्य करना, इसको कहते संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों या विकर्मों को भस्म नहीं करना, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्प को मिटाने की मशीनरी तेज करो। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। सरल शब्दों में, केवल अपने ही पाप नहीं मिटाने, विश्व की अन्य आत्माओं के भी पापों को मिटाना है, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, नष्टो मुहा बनना है तो सेवार्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। नष्टो मुहा बनना है तो सेवार्थ सबसे स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। आज हम याद करेंगे बाबा की महिमा को सच्चे दिल से करते हुए बाप समान बनेंगे। जिससे बाबा प्यार का सागर है, ऐसे में आत्मा मास्टर प्यार सागर हूँ। जैसे बाबा सुख का सागर है, मुझे भी सबको सुख देकर मास्टर सुख सागर बनना है। प्रेम के सागर की संतान, मुझे भी प्रेम स्वरूप में रहना है। जो बाबा की महिमा दिल से करते हैं वही महान बनते हैं। गुणों के सागर बाबा को मन में याद करते हुए उनका स्वरूप सामने लाते बाबा की पवित्र किरणों के नीचे सुख चैन का अनुभव करें।
मैं बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का करण